हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें देखते रहिए। आई कैप्चर न्यूज, सिर्फ आई कैप्चर न्यूज। इसकी तो वीडियो बन भी रही है विजय की। ये चलेगी वीडियो इसमें। गांव वालों को निकलने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई भी रास्ता और ऐसे नहीं है। आप देख सकते हैं बाइक वालों को निकलने में कितनी ज़्यादा परेशानी का। जब बाइक का ये हाल है निकलने के लिए, तो यहाँ पर पैदल आदमी कैसे निकल सकता है। यहाँ मोहम्मदपुर कद्दीम ग्राम प्रधान को ये भी नहीं जानकारी के इस रास्ते का क्या हाल है। को हम अपने घर पे बुलाएं तो उसको कैसे बुलाएं। यहाँ रास्ते की स्थिति ये देखिए यहाँ पर निकलने में इतनी दुश्वारियां हैं कि लोग गिर जाते हैं और उनके कपड़े खराब। कहना चाहूँगा कि आप खुद एक बार यहाँ निकल के देखिए इस रास्ते पे, आप कैसे निकल सकते हैं। नहीं निकल पाओगे। इसकी तो वीडियो बन भी रही है विजय की। ये चलेगी वीडियो इसमें। हाँ। गांव वालों को निकलने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई भी रास्ता और ऐसे नहीं है जो निकल सकें। आप देख सकते हैं इन बाइक वालों को निकलने में कितनी ज़्यादा परेशानी का। जब बाइक का ये हाल है निकलने के लिए, तो यहाँ पर पैदल आदमी कैसे निकल सकता है। नहीं निकल पाएगा। एक तरफ तो मोदी और योगी जी स्वस्थ भारत अभियान चलाते हैं और दूसरी तरफ ग्राम प्रधान यहाँ मोहम्मदपुर कद्दीम ग्राम प्रधान को ये भी नहीं जानकारी के इस रास्ते का क्या हाल है। अगर मैं यहाँ दिखाऊं कि अगर यहाँ निकलना हो या कोई मेहमान आ जाए या कोई रिश्तेदार आ जाए तो यहाँ पर वो निकलेगा कैसे। इस रास्ते की ये स्थिति है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लोग आ रहे हैं इस रास्ते में, यहाँ पर रपट के गिर जाए और अगर मेहमान कोई आ जाए तो यहाँ पर कैसे आ सकता है मेहमान। अगर किसी रिश्तेदार को हम अपने घर पे बुलाएं तो उसको कैसे बुलाएं। यहाँ रास्ते की स्थिति ये है कि यहाँ आप पैदल तो निकल ही नहीं सकते। आप देख सकते हैं, मैं अपने मीडिया के माध्यम से सरकार से ये कहना चाहूँगा कि इस ग्राम प्रधान को ये बताया जाए। ये देखिए यहाँ पर निकलने में इतनी दुश्वारियाँ हैं कि लोग गिर जाते हैं और उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं। अब अगर कोई मेहमान इस गांव में आए तो उसकी क्या स्थिति होगी। वो तो यही कहेगा कि यहाँ जाने से अच्छा है कि यहाँ जाओ ही मत। इस गांव में जाने का मकसद ही क्या है जब यहाँ रास्ते ही ख़राब हैं। अगर किसी बेटी का यहाँ रिश्ता करना हो तो वो कैसे आएगा, नहीं आ सकता। क्यों, गांव की तो स्थिति इतनी गंभीर। अब ये देखिए ये बच्चा जा रहा है, अब इसके चलो ये तो बच्चा है नंगे पैर जा रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर कोई मेहमान आ जाए या गांव का कोई, अब मैं ग्राम प्रधान से ये कहना चाहूँगा कि आप खुद एक बार यहाँ निकल के देखिए इस रास्ते पे, आप कैसे निकल सकते हैं। नहीं निकल पाओगे। इस रास्ते की इतनी स्थिति ख़राब है कि यहाँ पर पैदल निकलना मुश्किल हो रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। देखिए यहाँ पर निकलने की ये स्थिति है कि यहाँ पर पैर जमा कर निकलना पड़ता है। और हमारे यहाँ बुज़ुर्ग हैं, अगर इनको निकलना पड़े, यहाँ नौजवान तो आराम से निकल सकते हैं इस रास्ते में, लेकिन अगर हमारे बुज़ुर्गों को यहाँ पर निकलना पड़े, अगर हमारे यहाँ बुज़ुर्गों को, जैसे अब ये बुज़ुर्ग हैं हमारे, अब इनको निकलना पड़े, अब तो इस रास्ते पे कैसे निकलेंगे। अगर ग्राम प्रधान यहाँ का इस रास्ते को आकर देखे तो मैं ग्राम प्रधान से ये कहना चाहूँगा कि वो खुद एक बार यहाँ को ज़रा निकल के तो दिखाए एक बार। यहाँ ग्रामीणों का ये कहना है कि ग्राम प्रधान इस रास्ते पर एक बार भी नहीं आया अभी तक जब से यहाँ पर ग्राम प्रधान बना है। और गांव वालों ने, ग्रामीण लोगों ने वहाँ प्रधान के पास जाकर कई बार इस रास्ते की शिकायत की है, तो ग्राम प्रधान ये कहता है कि मैं क्या अपनी जेब से लगा दूं।
मेरे पे अभी पैसा नहीं है। हाँ पैसा अब अगर गांव ग्राम प्रधान के उसके घर का या उसके मोहल्ले का जायजा लिया जाए तो उसके मोहल्ले का जो रास्ता है वहाँ उसने अपने यहाँ इंटरलॉक टाइल लगा चुका है, और उसके गांव उस रास्ते की भी स्थिति खूब बहुत ख़राब थी, लेकिन वो अपनी अपनी सुविधा के अनुसार अपने मोहल्ले को अच्छा कर चुका है। लेकिन गांव वालों का क्या है, उनका भी तो कुछ है। क्या वो इस गांव के वासी नहीं है? क्या ग्राम प्रधान को ये नहीं देखना चाहिए कि मेरे अलावा गांव में और भी बहुत सारे ग्रामीण हैं, क्या उनके रास्ते की मुझे स्वच्छ नहीं करना चाहिए या उनके रास्ते की देखभाल मुझे नहीं करनी चाहिए? अब कुछ ग्रामीण हैं, मैं इनसे मिलूंगा, इनसे बात करूंगा और पूछूंगा कि ग्राम इसको जो एक प्रधान आप लोगों ने मिलकर चुना है, क्या इस प्रधान को इतनी भी जरा सी भी बात की कोई सुनवाई नहीं कर सकता कि इस रास्ते को साफ करा दे? पिछली भी अभी 4-5 दिन पहले जब मैंने यहाँ आकर देखा था तो इस रास्ते की थोड़ी सी स्थिति मैं बता दूं आपको, यहाँ ठीक थी फिर भी, लेकिन इन 4 दिनों के अंदर इस रास्ते की आप स्थिति देख सकते हैं कि कितना बेकार रास्ता हो गया। यहाँ पैदल निकलना इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और नौजवानों की तो चलो मैं बात छोड़ दूं, अब हमारे बुजुर्ग हैं वे कैसे निकलेंगे इस रास्ते को? इस रास्ते के अलावा इधर से निकलने के लिए कोई और रास्ता नहीं है। ये सिर्फ एक रास्ता है जो इन घरों को जोड़ता है, और यही इसी रास्ते की इतनी बुरी हालत बना दी गई। यहाँ पर है, ग्राम प्रधान को ये चाहिए कि जब लोगों ने तुम्हें चुना है, सारे मेजोरिटी ने यहाँ पर तुम्हें प्रधान चुना है, तो क्या गांव के लोगों का तुम्हें विकास नहीं करना? एक तरफ तो मोदी जी और योगी जी स्वच्छ अभियान चलाए हुए हैं, तो ग्राम प्रधान जो है उस मिशन की धज्जियां उड़ाता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ कुछ ग्रामीण है, मैं उनसे उनका नाम जानना चाहूँगा और उनसे पूछूंगा कि यहाँ प्रधान इस रास्ते पे कभी आया या नहीं आया। जी, आप अपना नाम बताएं। उदय सिंह। भैया क्या जो ये जो रास्ता है मैं देख रहा हूँ अभी, आप जो मैं तो खैर आया हूँ पहली दफ़ा हूँ, लेकिन जो आप यूज़ करें तो क्या कहना है ग्राम प्रधान? कहना है 20 दफे कह ली भैया इसे नाली को सफा करवाओ, लिकाट बाढ़ के लिए दिक्कत है। वो कहता है इसे खरिंचे को लगवा देते हैं। एक बार आया गुलाब बाढ़ निकली, हमने नहाई करी थी उसे, तो ना तो नाली साफ हो रही है, जो ठेकेदार आता है वो रेत रेत लगा के जाता जाता। अच्छा, ग्राम प्रधान का कहना है कि मैंने यहाँ सफाई कर्मचारी लगाए, तो यहाँ आते हैं क्या वो लोग? नहीं, कोई भी नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उस बारे में हम कहना चाहते हैं लिकाट बाढ़ यूनिजी हमारा है 10-15 घरों का, हमें मेहमान लोगों और हमें बहुत दिक्कत है, हमारी बुग्गी भी नहीं निकलती है ढंग से। यहाँ आप देखिए जो उन्होंने कहा, और आप यहाँ देख सकते हैं इस वीडियो में कि इस रास्ते की इतनी स्थिति है। अब मुझे भी अपने पैर जमा कर रखने पड़ रहे हैं, और मैं भी ये सोच रहा हूँ कि कहीं मैं रपट न जाऊँ। जब मैं आपको बता दूं कि मेरी ये स्थिति है, तो यहाँ जो बुजुर्ग हैं या और लोग हैं उनकी क्या स्थिति होगी? उनका तो यहाँ को निकलना भी दुश्वार है। अब अगर किसी और के घर में निकलना, मैं प्रधान जी से ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रधान जी अगर आपके घर में को कोई निकले तो आपको कैसा लगेगा? तो दूसरे के घर में को जब कैसे निकल सकते हैं? जब ये रास्ता है तो इस रास्ते की सफाई की व्यवस्था की जाए। अब मैं और भी हैं, मैं इनसे भी बात करूँगा और पूछना चाहूँगा कि ये कब से खराब है रास्ता? काफी दिन से खराब है, 2 साल हो गए। अच्छा, जो आपने ग्राम प्रधान को यहाँ चुनकर लेकर आए हैं तो उसका क्या कहना है? कहना है मेरे द्वारा पैसा नहीं है, जबकि सरकार तो फंड दे रही है। नहीं है इनके पास, जो कहता है मेरे द्वारा नहीं है। ये जो सफाई वाले आ रहा है ये भी नहीं देता पैसा ही नहीं है बहुत। मैं का अपने घर से लगाऊं, हम तो अपने घर से लगाएंगे, जमीन बेच के लगाएंगे। जबकि सरकार तो पैसा के ग्रामों के लिए सरकार ने स्पेशल तौर पे पैसे का इंतजाम किया हुआ है कि भैया काम कराओ गांव में, हमें स्वच्छता चाहिए। प्रधान तो ये कहता है कि हमारे थोड़ा पैसा ही नहीं आ रहा फंड का, हम जाते हैं हमें पैसा ही नहीं मिल रहा, तो इस वजह से कुछ भी काम हो ही नहीं। अरे बुला लो, घर से लगाएंगे कि घर से लगाएंगे, जब गवर्नमेंट देगी पैसा जब लगा देंगे। अब अगर यहाँ पर मेहमान आ जाए, मैं फिर कैमरामैन से चाहूँगा कि एक बार क्लियर दूर तक दिखाएं, अगर यहाँ मेहमान आए तो कैसे आए? यहाँ जो 20-22 घर हैं इस रास्ते पर, अगर मेहमान कोई आता है तो वो सिर्फ यही कहता है भैया तुम्हारे यहाँ तो रास्ता ही सही नहीं है, हम जाएं कहाँ, कैसे जाएं? उल्टे भाग जाते। अब आधे तो उल्टे चले जाते हैं। मैं और हैं यहाँ पर
अब ये देखिए मुझे भी किस तरह से निकलना पड़ रहा है। अब अम्मा जी बैठी हैं, मैं इनसे बात करूंगा। क्या ग्राम प्रधान का क्या कहना है जी? अजी यहाँ कुछ सुविधा न दे रहे जितना से ये प्रधान जी हुए। नाली वाले को भी कहते बेटे साफ करो तो यूँ कहते थे कि जो हमें वो ही नहीं मिल रहा। प्रधान जी नु कहते हैं हमें ऊपर से वो ही नहीं मिल रहे, पैसे ही नहीं मिल रहे, तो हम कहाँ से करवाएं। और तो देखो 2 साल हो गए जितना से ये बढ़िया प्रधान नहीं बना बिल्कुल भी। ऐसा प्रधान आज तक न हुआ जैसा गांव में प्रधान हुआ। जैसा लड़का है लड़के को तो आज्ञा की लियो और सुख सुविधा देनी चाहिए बिल्कुल, माताओं को भी, बहनों को भी, बुजुर्गों को भी, पर इसने कुछ सुख सुविधा नहीं करी यहाँ। अच्छा प्रधान जी का कहना है कि मैंने पीछे का जो रास्ता था वो बनवा दिया, लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूँगा कि जो ये 20 परिवार हैं या 22 परिवार हैं, इनका क्या दोष है जो इस रास्ते को अभी तक सही नहीं कराया जा रहा। मैं भी पिछले हफ्ते भी यहाँ पर आया था, मैंने पिछले बार भी वीडियो में अपने यही कहा था कि प्रधान साहब इस रास्ते को आप सही करवा दिया जाए, लेकिन उन्होंने अभी तक इस रास्ते पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से सरकार से कहना चाहूँगा कि इस प्रधान को पर ध्यान दिया जाए, इस गांव पर ध्यान दिया जाए। जो ये रास्ते हैं यहाँ पर इस इतना खराब कदी ना प्रधान भी में हुआ जितना भी हुआ इसमें। और भी सज्जन है, मैं बात करूँगा, भाई से नाम पूछूंगा उनका क्या कहना है इस रास्ते के बारे में। जी बताएं। रास्ते में हो रहा चलने की बहुत परेशानी है और उससे क्या लिखें फिर सुनता ही मतलब मैं अपने घर लेकर करवाऊँ। अब से पहले घर भी गए हैं, जो अब से पहले जो आपसे पहले गांवों में प्रधान बने थे उनका तो कभी घर नहीं बिका, या अभी जो आपके इनके घर की स्थिति है वो कैसी है? वो तो चमार हुई है जो प्रधान वो तो उनके लिए तो सही है, अपना तो सुख सुविधा सारी कर रहा। यहाँ आज तक नहीं आया प्रधान तो बना प्रधान में बना लिया तो फिर क्या ली उससे। अरे आगे को करता था, आगे को भी हो जाता, अच्छे काम करता तो जब आपने प्रधान को इनको चुन के लेके आए तो उनका आपको भी तो जाके उनका कर्तव्य बनता है आपका भी कि आप उनसे बात करें। शिकायत उनसे कह लीजिए, हम तो यही कह सकें, वो सुनते ही जी। तो जो ग्राम प्रधान है उसका काम होता है गांव वालों का सुनना, उनके नाली खरंजे रास्तों का सही दुरुस्त कराना। लेकिन अब देखिए, अब अगर इनको ये क्या हो बाहर रहता है, अब अगर मैं गांव में रहता ही नहीं है। बुजुर्गों को हमारे को अगर निकलना हो तो ये कैसे निकलेंगे यहाँ पर? आप बताइए, इनका निकलने में कितनी दुश्वारियों का इनको सामना पड़ेगा। अगर इनका किसी वजह से यहाँ पर पैर रपट जाए तो इनके तो सारे कपड़े खराब हो जाएंगे, कपड़े तो कपड़े हड्डी भी टूट जाएंगे। अब और ये रास्ते में देखिए कितनी गारा जमी हुई है, काई जमी हुई है। अब इनको निकलना इतना दुश्वार हो रहा है। अब अगर ये यहाँ पैर रखते हैं, किसी वजह से पैर न रखा जाए और यहाँ पर ये काई जमी हुई है, काई जम के गिर पड़े तो इनकी स्थिति क्या होगी? इस उम्र में अगर हड्डी टूट जाए या कोई बात हो जाए तो कहाँ जाएंगे, किसके पल्ले बढ़ेंगे? तो मैं ग्राम प्रधान से फिर यही कहना चाहूँगा कि इस रास्ते को जल्द से जल्द सही कराया जाए। कुछ और सज्जन है, मैं उनसे बात करूँगा, वो क्या कहना चाहेंगे प्रधान जी।